तो आपका रणवीर एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई कहानी लेकर। और उस कहानी का शीर्षक है जुड़वा भाई। एक समय की बात है, दो जुड़वा भालू थे। माँ की देखरेख में दोनों के दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन माँ ने घोषणा कर दी, कल से तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा। ना मैं तुम लोगों को कुछ खाने के लिए दूंगी और ना ही अब और शिकार करना सिखाऊंगी। और अगले दिन माँ बिना बताए दोनों को छोड़कर कहीं चली गई। अब दोनों भाई अपने दम पर थे। कुछ देर बाद उन्हें भूख लगी और वो सील मछली का शिकार करने चल पड़े। दोनों से समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। दोनों चुपचाप बैठ गए कि अभी कोई सील तैरते हुए आएगी और वो उसे पकड़कर खा लेंगे। पर काफ़ी देर हो गई, कोई सील मछली नहीं आई। तब पहला भाई पानी छूते हुए बोला, ओह कितना ठंडा पानी है, लगता है हमें इसमें उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे। दूसरा भाई उसकी बात काटते हुए बोला, पागल हो गया है तू, इतने ठंडे पानी में कूद कर अपनी जान देगा क्या? अरे थोड़ा इंतजार कर ले, कोई और आ जाएगी मछली। पर पहला भाई नहीं माना। उसने हिम्मत जुटाई और पानी में कूद पड़ा। कुछ देर बाद वो वापस आया। उसके हाथ में कोई सील मछली नहीं थी और ऊपर से वो एकदम गीला हो चुका था, ठंड से कांप रहा था। दूसरा भाई उस पर हंसा, मैंने पहले ही मना किया था, भुगत। लेकिन पहले भाई ने तो जैसे ठान रखी थी सील मछली पकड़ने की, वो फिर से पानी में कूदा। इस बार उसने पहली बार से अधिक कोशिश की पर बेचारा असफल रहा। क्यों, एक ही गलती बार बार करते हो? दूसरे भाई ने उसे समझाया। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। कुछ देर बाद उसने फिर छलांग लगा दी और इस बार जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ी सी सील मछली थी। दूसरा भाई देखता रह गया और अंत में खाली पेट ही दूसरे भाई को लौटना पड़ा। उसने मन ही मन भगवान को कोसा, मेरा भाई कितना लक्की है और मैं कितना अनलक्की हूँ। सचमुच लाइफ कितनी अन्यायपूर्ण है। और बाकी की ज़िंदगी भी पहला भाई ऐसे ही जीता गया और दूसरा भाई अपने भाग्य को कोसता रहा। दोस्तों, दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे थे, बस अंतर था तो उनकी सोच का। एक भाई जहां खतरा लेकर खुद अपनी किस्मत बदलने को तैयार था, वहीं दूसरा भाई भाग्य के भरोसे अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था। और इस कहानी की तरह ही हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही सब कुछ होता है। जो अपने डर से जीत जाता है या कुछ करने का खतरा लेता है, वो कुछ ना कुछ कर लेता है। और जो डर के आगे हार जाता है या अपने हथियार डाल देता है, वो बैठा ही रह जाता है। तो दोस्तों, ज़रूरत है खुद पर भरोसा करने की और अपने डर को पीछे धकेल देने की। हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुने, नहीं तो हम जीने को तो जी लेंगे पर अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे और सोचते रहेंगे, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। खुद सुनिए, औरों को सुनाइए और बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका रणवीर फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए एक नई कहानी के साथ।